स्टोरी शुरू होती है रोज़ानोवा फैमिली से, जहां हमारा एमसी फेरदा रोज़ानोवा अपने फादर के सामने खड़ा था। उसके फादर बिना किसी इमोशन के बोलते हैं, तुम्हारी शादी आर्चड्यूचेस वेल्ड्रोवा से हो चुकी है। मुझे उम्मीद है तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। यह सुनते ही फेरदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पूरे एम्पायर में एक ही बात मशहूर थी, जो भी वेल्ड्रोवा से शादी करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फेरदा के पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो शादी एक्सेप्ट करो या फैमिली से हमेशा के लिए निकल दिए जाओ। लेकिन सच ये था, फेरदा को ना पावर चाहिए थी, ना पैसा, ना स्टेटस। उसकी बस एक ही छोटी सी विश थी, उसकी अपनी फैमिली उसे एक बार एक्सेप्ट कर ले। हर दिन फेरदा नाइट बनने की ट्रेनिंग करता, ये देख के सर्वेंट उसका मजाक उड़ाते, इस कमजोर बॉडी के साथ नाइट बनेगा। दूसरा सर्वेंट, इसे तो स्वॉर्ड भी ठीक से पकड़नी नहीं आती। फिर भी फेरदा रोज प्रैक्टिस करता, हर बार अपने फादर की तरफ देखता, शायद आज वो उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन उनकी नजर कभी उस पर गई ही नहीं। कुछ देर बाद उसका बड़ा भाई आता है, तुम कभी नाइट नहीं बन सकते, यह कहकर वो फेरदा को बुरी तरह पीट देता है। फेरदा जमीन पर गिरा होता है और उसका फादर खिड़की से सब कुछ देखकर भी चुपचाप वापस अंदर चला जाता है। उस पल फेरदा को समझ आ जाता है, उसका अपना घर ही उसके लिए कब का खत्म हो चुका है। उसी रात फेरदा अपने फादर के ऑफिस में जाता है। फेरदा कहता है, मैं रोज़ानोवा फैमिली छोड़कर जा रहा हूँ। फादर का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदला। ठीक है, बस एक शब्द, ना दुख, ना प्यार, ना रोकने की कोशिश। कुछ ही देर बाद रात के अंधेरे में फेरदा को मेंशन से बाहर निकाल दिया जाता है और उसका फादर कहता है, आज से तुम रोज़ानोवा फैमिली का हिस्सा नहीं हो। ये सुनते ही फेरदा का गुस्सा अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही इमोशन दिख रहा था, बदला। और तभी उसके पैरों के नीचे एक लाल मैजिक सर्कल चमक उठता है। उसके बाद 18 साल की एज में फेरदा एक मेज बन जाता है। मैजिक एकेडमी पहुंचता है, सब उसका मजाक उड़ाते थे। 18 साल की एज में तुम्हें मेज बनना है? दूसरा स्टूडेंट, इसका दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन फेरदा सिर्फ मुस्कुराता है। उसके अंदर इतनी ज्यादा हेट थी, उसका माना नॉर्मल लोगों से 1000 गुना ज्यादा था। एक लाल मैजिक सर्कल एक्टिव हो जाता है और एक ही स्पेल से पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाता है। सब स्टूडेंट शॉक में आ जाते हैं। फेरदा तब समझ जाता है, जितनी ज्यादा नफरत उतनी ज्यादा उसकी पावर बढ़ेगी। साल बीत जाते हैं, फेरदा 6th सर्कल मेज बन जाता है और फिर वापस रोज़ानोवा मेंशन लौट आता है। इस बार एक कमजोर बेटा बनकर नहीं, बल्कि मौत बनकर। सबसे पहले जो सर्वेंट उसे रोज इंसल्ट करते थे, फेरदा उन्हें बेरहमी से खत्म कर देता है। उसके बाद अपने दोनों बड़े भाइयों के दिमाग में इतना हेट्रेड भर देता है कि वो दोनों एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। और आखिर में उसका फादर, जो कभी उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था, आज उसके सामने घुटनों पर गिरकर भीख मांग रहा था, प्लीज मुझे मार दो। फेरदा कहता है, अपनी रोज़ानोवा फैमिली का अंजाम देख लो। और उसी दिन रोज़ानोवा फैमिली का नाम दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाता है। लेकिन बदला लेने के बाद भी फेरदा के दिल को सुकून नहीं मिलता। अब पूरा कॉन्टिनेंट उसे पब्लिक एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर कर देता है। हर किंगडम, हर आर्मी, हर पावरफुल वॉरियर उसे मारना चाहता है। लेकिन फेरदा 8th सर्कल आर्कमेज बन जाता है। अब उसका टारगेट था 9th सर्कल, जहां इंसान डमी गॉड बन जाता है। एशियन बुक पढ़ते पढ़ते उसे फाइनली लास्ट इंग्रेडिएंट मिलता है और उस इंग्रेडिएंट का नाम देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रेड ड्रैगन, वेल्ड्रोवा का हार्ट, वही ड्रैगन जिसे कभी उसकी शादी होने वाली थी। फेरदा उस ड्रैगन के सामने पहुंचता है। एक खतरनाक बैटल शुरू होती है। कुछ देर लड़ने के बाद ड्रैगन समझ जाती है लड़ने का कोई फायदा नहीं। वो फेरदा के ऊपर हमला करने की जगह खुद अपना सीना चीरना शुरू कर देती है। फेरदा शौक में चिल्लाता है, रुक जाओ। ड्रैगन सिर्फ इतना कहती है, अगर मेरा हाथ तुम्हारे विश पूरी कर सकता है तो इसे ले लो। फेरदा समझ ही नहीं पाता ये ड्रैगन उसे मार क्यों नहीं रही है। ड्रैगन आंसुओं के साथ अपनी पूरी लोनली लाइफ याद करती है। वो कहती है, मेरी वजह से बहुत लोगों ने दर्द सहा है। अगर मेरी सेक्रीफाइस से तुम खुश हो सकते हो तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। और ये कहकर सबसे पावरफुल रेड ड्रैगन उसकी आंखों के सामने मर जाती है। फेरदा ड्रैगन का हार्ट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन पावर मिलने की जगह
उसके दिमाग में ड्रैगन की सारी मेमोरीज आ जाती हैं। उसे पता चलता है वेड्रोवा कभी विलन थी ही नहीं, वो सिर्फ अकेली थी और उसकी बस एक छोटी सी विश थी, एक फैमिली, बिल्कुल फेरडा की तरह। फेरडा रो पड़ता है। उसे रियलाइज होता है उसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने उस इंसान को मार दिया जो उसकी तरह अकेली थी। अपनी लास्ट होप के साथ फेरडा 9 सर्कल की अनलिमिटेड मैजिक विश स्पेल कास्ट करता है और उसके बाद अचानक किसी की आवाज आती है। फेरडा वो आँख खोलता है और शॉक हो जाता है। उसके सामने उसका फादर जिंदा खड़ा था और वही डायलॉग दोबारा बोलता है, तुम्हारी शादी आर्कड्यूचेस वेल्ड्रोवा से तय हो चुकी है। फेरडा तुरंत समझ जाता है वो पास्ट में वापस आ चुका है। इस बार ना बदला ना नफरत, इस बार वो ड्रैगन ड्यूचेस को बचाएगा। लेकिन क्या वेल्ड्रोवा उस पर ट्रस्ट करेगी? ये जानने के लिए मिलते हैं पार्ट 2 में।